वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका कंज्यूमर राइट्स चैप्टर 5 एंड ये आपका लास्ट चैप्टर होगा आपके इकोनॉमिक्स में। और इसके बाद हम लोग फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपकी रिवीजन वाली, ठीक है, जिसमें आपके चैप्टर को हम लोग 15-20 मिनट्स में रिवीजन के फॉर्म में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ये कंज्यूमर राइट्स की हम लोग बात करते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स से आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहले जब आप देखोगे कि कंज्यूमर द पर्सन हु इज़ कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स। देखिए, इसके पहले के चैप्टर्स में हमने क्या क्या बातें करी। इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने बात कर ली इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, फिर ट्रेड प्रोडक्शन की बात कर ली, ट्रांसपोर्टेशन की, ज्योग्राफी में बात कर ली। अब आप देखोगे कि ये क्या होता है कि जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो किसी के पास गुड पहुंचता है। किसी के पास मतलब हमारे आपके पास गुड्स पहुंचते हैं। कौन से गुड्स होते हैं? जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, ठीक। अब वो पेन, पेंसिल, कॉपी, पेपर, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, टैबलेट्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वाटर बॉटल्स, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में आपका क्या आ जाएगा? बैंक, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया आपका, ठीक। आपकी सॉफ्टवेयर्स जो आप यूज़ करते हो ये सारी चीज़ें। तो आप देखोगे कि जो ये चीज़ें होती हैं ये एज अ गुड हम लोगों के पास आती हैं, तो हम लोग इनको कंज्यूम करते हैं। तो वी आर कंज्यूमर। इस चैप्टर में वी विल डिस्कस कि हमारे एज अ कंज्यूमर क्या राइट्स हैं। हम लोग सिविक्स में देख चुके हैं कि एज अ सिटीज़न सॉरी एज अ सिटीज़न जो है हम लोगों के क्या राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे एज अ कंज्यूमर क्या राइट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ पेपर के न्यूज़पेपर के पेजेस दिए हुए हैं। जैसे ड्यू टीचर गेट्स ₹45,000 फॉर फ्लॉड फ़ोन बिल, है ना। किसी कंपनी ने फ्लॉड फ़ोन बिल भेज दिया कि आपका बिल इतना आया है, तो उसने कंपनी को सू कर दिया, है ना। SUE दैट मीन्स कोर्ट में केस कर दिया उस कंपनी के अगेंस्ट कि मेरे पास ये जो बिल आया है गलत है। तो उसके रिवॉर्ड में कोर्ट ने कंपनी को ऑर्डर किया कि आप इनको ये पेमेंट करिए, ठीक। फिर इंश्योरेंस फर्म ने 7,000 पे किया, ठीक है, कोई गलती करी थी इन्होंने कस्टमर के लिए। फिर आप देखोगे रोहिणी सोसाइटी टू कॉम्पेंसेट हैरिड ओनर। इस तरीके की चीज़ें आप देखते रहोगे कि एज अ कंज्यूमर जो लोगों के साथ गलत हुआ उसके लिए उनको रिवॉर्ड्स मिलता है। रिवॉर्ड्स का मतलब यहाँ पर कि उनको कॉम्पेंसेशन मिला, ठीक। उनको कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन रिवॉर्ड किया कि आपके साथ गलत हुआ है इस चीज़ को लेकर, तो हम ऑर्डर करते हैं कि फला कंपनी जो भी है दैट विल पे यू दिस मच अमाउंट, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं द कंज्यूमर इन दी मार्केट प्लेस। तो आप देखोगे कि मार्केट प्लेस में हम लोग जो है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों की तरह पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आप में से कुछ लोग होंगे जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे चीज़ों को, गुड्स बना रहे होंगे, सर्विसेज दे रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी की फैक्ट्री है शूज़ की, तो वो शूज़ बना रहा है। किसी की शॉप है, ठीक है, किसी की क्या कहते हैं आपकी मिठाई की दुकान है। तो इस तरीके से आप देख लो क्या गुड्स हो रहे हैं ना। तो आप प्रोड्यूसर भी हो। फिर कुछ लोग होंगे इसमें कंज्यूमर्स, जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे, मतलब उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक। तो आप देखते हो कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, है ना। कई लोगों के घर में खेती होगी, फार्मिंग करते होंगे, उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स। तो आप देखोगे कि वो भी एक काइंड ऑफ सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी जब हम उन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, उन गुड्स को कंज्यूम करेंगे, वी विल बी कंज्यूमर्स। और जब अगर प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वी विल बी प्रोड्यूसर्स, ठीक। तब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अब जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे थे, मनी एंड क्रेडिट, उसमें क्या होता था कि उसमें आपने देखा कि किसी ने मनी लेंडर से पैसा उधार लिया, उस मनी लेंडर ने उसको उधार दिया और उससे कई सारा इंटरेस्ट लेते चले जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए कि हम जो है मनी लेंडर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं और लोगों को ईजी बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, है ना। ताकि लोग क्या करें कि जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ लेंडिंग है, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल कंपनीज इनसे लोन लें, किसी ऐसे आदमी से लोन ना ले जो उसका गलत फ़ायदा उठाए, ठीक। तो सिमिलर आप देखोगे चीज़ें कि अगर कंज्यूमर की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने हम लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉज लाए थे। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने पैसा लगाया और जो है गर्ल्स ने डायसन का जो है आपका हेयर प्रोडक्ट लिया, ठीक। तो आपने जब उसको हेयर प्रोडक्ट लिया अपने बालों को सेट करने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, या फिर बॉयज़ ने कोई गेमिंग पीसी खरीदा, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर जो है यहाँ पे प्रोडक्ट लिया गया और उसमें कोई कमी निकली, कोई फॉल्ट निकली, तो अब आप क्या करोगे, है ना। आप किसके पास जाओगे?
तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए प्रोड्यूसर के ऊपर, सेलर के ऊपर। तो इसीलिए क्या किया गया है कि कंज्यूमर के भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है, ताकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जिसमें आपकी जैसे इन्वॉल्वमेंट ना हो, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन में आपका कोई काम नहीं है। कोई आप जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई आप मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, कोई आप गेमिंग पीसी खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ें खरीद रहे हो, तो उसमें अगर कुछ जो है डैमेज होता है चीज़ें पहले से, तो वो आपकी फॉल्ट नहीं है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए कंज्यूमर राइट्स का कॉन्सेप्ट लाया कि जो कंज्यूमर है उसके राइट्स जो है जस्टिफाइड होंगे कि हाँ मेरे साथ गलत हो गया, गलत इन द सेंस कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा था, उसका पूरा प्राइस पे किया और अब हमको उसके लिए सही कराने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। जैसे विद इन वारंटी पीरियड की हम बात करते हैं, है ना, एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे हम वारंटी पीरियड की बात करते हैं कि वारंटी पीरियड में आप कोई सामान लेकर जाते हो, 1 साल तक मोबाइल फ़ोन की वारंटी होती है, तो वो आपसे कहते हैं कि आपका स्क्रीन रिप्लेस कर देंगे, है ना, आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ बैटरी का डैमेज होगा, कुछ भी डैमेज होगा वो रिप्लेस कर देंगे, आप पूरा पूरा फ़ोन चेंज कर देंगे। इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना। बट अगर मान लीजिए किसी का फ़ोन ख़राब होता है और वो जाता है मार्केट में और वहाँ पर उसके साथ कह देते हैं कि नहीं आपको ठीक कराना पड़ेगा और उसका अमाउंट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको नया फ़ोन भी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ जो आपकी चीज़ें सही होंगी उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड हम बात कर रहे हैं विद इन वारंटी पीरियड की, ठीक। तो क्या हो रहा है, कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है ना, तो इन चीज़ों को कंज्यूमर कहाँ पर लेकर जाएगा? कंज्यूमर कोर्ट्स और इन सब चीज़ों को आप देखोगे, ठीक है। तो कंज्यूमर कोर्ट में लेकर जाएगा, वहाँ पर अपनी बात रखेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इसीलिए कंज्यूमर राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। दूसरी हम बात करें, अगर देखिए ये जो सारी लाइन्स दी है ना, इन सब में यही सब बातें लिखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बस समझिए अच्छे से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए दिवाली का मौसम आता है, सॉरी दिवाली का फेस्टिवल आता है, होली का फेस्टिवल आता है, डिमांड ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक। तो आप कई बार न्यूज़ में देखते हो कि यहाँ पर जो है रेड पड़ी, फूड अथॉरिटी ने रेड करी, तो वहाँ पर देखा कि इतनी मलाई कह रहा हूँ, सॉरी नॉट मलाई, इतनी मिठाइयों में मिलावट थी, अडल्ट्रेशन था, अडल्ट्रेशन है ना, मिलावट, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, अडल्ट्रेशन। तो आप देखोगे कि अडल्ट्रेशन था, तो क्या हुआ कि उनको डिमांड पूरी करनी थी। डिमांड आई कि 100 किलो मिठाई की डिमांड आ रही है, ठीक, मान लेते गोमती नगर में वैसे ज़्यादा की आ रही है, एक बात कर लेते कि 100 किलो 1000 किलो की मिठाई की मान लीजिए डिमांड आ रही है। अब यहाँ पर जो दुकान है उनके पास सप्लाई 800 किलो की है, 200 किलो उनको सप्लाई एक्स्ट्रा करना है, तो क्या करेंगे, अडल्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि नेचुरली अगर मान लीजिए दूध आपका जो है अवेलेबल है तो उससे आप 10 लीटर दूध है मान लीजिए, उससे आप 8 किलो मिठाई बना सकते हो। अब अगर 12 किलो मिठाई चाहिए तो आपको दूध है तो एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, या आप क्या करोगे, अडल्ट्रेशन करोगे, खराब प्रोडक्ट से आप मिठाई बनाने लगोगे। तो सिमिलर केसेस आपको देखने को मिलते हैं न्यूज़ में। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर के राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, कंज्यूमर के राइट्स पर हिंड्रेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो राइट है एज अ कंज्यूमर कि हमको सही प्रोडक्ट मिले, सही दाम पर मिले, सही प्राइस पर मिले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। इसका मतलब ये है ना कि अगर आप 100 रुपये किसी मिठाई का पे कर रहे हो तो आपको 100 रुपये के हिसाब से क्वालिटी मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपये की मिठाई आपने अगर ली और जो है आपको दे रहे हैं एकदम ख़राब मिठाई और पूरी अडल्ट्रेशन है उसमें, है ना, घर पे आपने खाया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। एज अ कंज्यूमर आपके राइट है कि जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको बेस्ट क्वालिटी में आपको चीज़ें मिले, ठीक। तो आपको ये चीज़ मिल गई, समझ में आ गया, इसलिए भी कंज्यूमर राइट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा आप देखोगे कि मार्केट्स में कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है और बोला जाता है कि ये दूसरी चीज़ से ज़्यादा बेटर है ना, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है आपके बुक में, मदर्स मिल्क, ठीक है। जब बेबी न्यू बॉर्न होते हैं तो आपको पता है इन्फेंट क्या करते हैं, मदर्स मिल्क पीते हैं, ठीक है ना। तो कई कंपनीज क्या करती हैं कि जो पाउडर सेल करती हैं वो इन्फेंट्स के लिए, है ना, 6 महीने तक के बच्चों के लिए, कि कहती है कि अगर आप बच्चे को ये वाला पाउडर से मिल्क बनाकर फीड करोगे तो बेबी के लिए ज़्यादा हेल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू मदर्स मिल्क, है ना। तो ये चीज़ क्या है, कंपनीज ऐसे करती, तो ऐसे फॉल्स क्लेम्स के अगेंस्ट भी आप लोग एज अ कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हो और होता भी है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम सिंपल सी बात इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बायोलॉजी में जाए, चीज़ें आप समझे, तो आपको पता है ना, इट इज़ जस्टिफाइड और इट इज़ गिवन एवरीवेयर दैट जो मदर्स मिल्क होता है वो बेबीज़ के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो जब वो बेस्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो ये जो कंपनीज क्लेम करती हैं कि ये आपका जो मिल्क प्रोडक्ट हमारा है पाउडर वाला, दिस इज़ मोर बेटर, तो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ये प्रूव भी करती हैं, वो भी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो इससे क्या हो रहा है, आपको फ्रॉड किया जा रहा है आपके साथ, कि आपको बताया जा रहा है कि आप जो है ये वाला प्रोडक्ट लीजिए जिससे आपके बच्चे का बेनिफिट होगा, है ना। तो ये फ्रॉडलेंट मेथड यूज़ किया जा रहा है।
तो इस तरीके से आप चीज़ें देखोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है। तो इन सब से बचाने के लिए रेगुलेशंस होती हैं। ये रेगुलेशंस हमारी कहाँ पर काम आती है? कंज्यूमर राइट्स को अपहोल्ड करने में, कंज्यूमर राइट्स को बचाने में, ठीक। फिर आप देखोगे कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर मूवमेंट में आप देखोगे कि जो लोग होते हैं एज अ ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए मिठाई वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, दिवाली का। अब क्या हुआ, कंज्यूमर्स ने ग्रुप बना लिया कि ठीक है ये लोग गड़बड़ मिठाई बेच रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल मेक अ ग्रुप, फॉर्म अ सिमिलर ग्रुप, जो हम लोग मिठाई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे और ना खुद खरीदेंगे, ना इनको खरीदने देंगे किसी और को, और लोगों को अवेयर करेंगे। तो कंज्यूमर मूवमेंट क्या हो गया? जैसे कई लोग आए, मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए लखनऊ में आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर दुकान है, वो मिठाई में मिलावट करके बेचते हैं, तो वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ना इससे मिठाई लेंगे ना किसी को देने देंगे। अब कोई बंदा मान लीजिए बाहर से आया, उसको पता नहीं, उसने कहा कि भाई मिठाई यहाँ से ले लेते हैं, घर जा रहे हैं कुछ मिठाई ले लेते हैं, तो लोग उसके पास गए, नहीं आप यहाँ पे मिठाई ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट खराब है, यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं। तो इससे क्या हो रहा है? देखिए कंज्यूमर मूवमेंट है, कंज्यूमर के लिए हो रहा है ना, तो कंज्यूमर को अवेयर किया जा रहा है दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस स्वीट शॉप, है ना, या इन दिस प्रोडक्ट दैट यू शुड नॉट बाय, और उनको अवेयर करना, ठीक। तो कंज्यूमर मूवमेंट में क्या होगा? लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक। ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस जब क्रिएट होगी तो जब दुकान पे वो लोग पहुंचेंगे और पूछेंगे कि मिठाई आपकी कब की बनी है और कैसे, किस प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया है, सारी चीज़ें हैं, तो जो सामने जो सेलर है वो भी आपका अवेयर रहेगा कि यार लोगों को तो यहाँ पर पता है, तो हमको गलत काम नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्योंकि जब कोई उस दुकान से खरीदेगा नहीं तो उसकी मिठाई बिकेगी नहीं, और जब बिकेगी नहीं तो वो कुछ अर्निंग कर नहीं पाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो कि कंज्यूमर मूवमेंट का पर्पज़ ये होता है कि अगर आप एक लाइन बोलो तो क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल, ठीक। फिर आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें कब स्टार्ट हुई? जनरली आपकी स्टार्ट हुई 1960s में। 1960s में क्या है कि वहाँ पर जो है आप देखोगे ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, खाने की कमी थी, क्योंकि 1960s ये टाइम आपका जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम के आसपास का है। तो उसके पहले क्या था, थोड़ा खाने की कमी थी, चीज़ों में अडल्ट्रेशन हो रही थी। आप देखते हो जैसे आपने नायक मूवी अगर देखी हो, अनिल कपूर की नायक मूवी, है ना, जिसमें वो वन डे का सीएम बनता है, तो उसमें आप देखोगे कि वो एक दुकान पे जाता है राशन की शॉप में, वहाँ पर कई सारी चीज़ें मिली रहती हैं, है ना। तो आप देखोगे इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पर भी होता था। तो वहीं से कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ आपका, कि लोगों को अवेयर किया जाए कि जो राशन शॉप में सामान बेचा जा रहा है, इनिशियली स्टार्ट यहीं से हुआ था कि राशन शॉप पे जो सामान बेचा जा रहा है, जो हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, तो वहाँ पर सामान बेचा जा रहा है दैट इज़ अडल्ट्रेटेड, मतलब मिलावट है उसमें, ठीक है। जैसे आपने देखा जो मिर्ची है, लाल मिर्ची, उसमें ईंटे, जो ब्रिक होता है, ईटा जो होता है, उसका पाउडर मिला दिया आपने, ठीक है। धनिया में कुछ और मिक्स कर दिया, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। दूध जो है आपका वो सिंथेटिक दूध से बनाया जा रहा है, पनीर आपका जो है सिंथेटिक पनीर बनाया जा रहा है, वो मतलब नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं बना है, तो उसको आप खाओगे तो कंज्यूम करोगे तो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन फिर आप यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। तो ये आपको क्या है देखना यहाँ पर कि कंज्यूमर्स इंटरनेशनल 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोडक्शन। यूनाइटेड नेशंस ने 1985 में यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अडॉप्ट किया था। उसी के बाद से आया कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? ये जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला मतलब ये एक मेन टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बाकी सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और ये लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ें देखोगे। फिर आप देखोगे कि 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 1986 में आया था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आप देखोगे ये क्यों लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्टेप्स लेगी, क्योंकि लोगों को होलिस्टिक, है ना, और जो है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना स्टेट का काम है। तो जब स्टेट प्रोवाइड करेगी तो उसी के अकॉर्डेंस में, उसी के फ्लो में ये चीज़ें आई थी आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक। फिर आप देखोगे कंज्यूमर्स राइट्स, कंज्यूमर राइट्स पर आते हैं। सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट्स। सेफ्टी क्या है? सबका राइट है। अब जैसे यहाँ पर एक रेजी का एग्जांपल दिया है कि उसको जो है एक इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया दे दी जाती है। एनेस्थीसिया क्या होता है कि कोई मान लीजिए ऑपरेशन किसी का हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो है नंब हो जाए, नंब, है ना। तो
ऑपरेशन करने में आसानी हो और जो पर्सन है, पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो रेजी का यहाँ पर क्या हुआ था कि उसको एनेस्थीसिया दिया गया और इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया की वजह से उसके ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, ठीक है, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई। जब ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई तो आप देखोगे कि वो चल नहीं पा रहा है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है। तो भाई सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पैसा कम दे पा रहा है तो उसका राइट नहीं है ना। कोई अगर अमीर है तो उसके पास ज़्यादा राइट है सेफ्टी का, और जो गरीब है उसके पास कम राइट है। ये चीज़ें नहीं है, तो इसीलिए बोला गया है सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट। जैसे आप एक रीसेंट एग्जांपल देखो, अभी न्यूज़ में मैंने देखा था कुछ दिन पहले कि वहाँ पर क्या हुआ, डॉक्टर ने छोटी बच्ची को एक चोट लगी थी, उसके शायद फेस पे लगी थी कि हाथ पे लगी थी, वहाँ पर उसने क्या किया, जो वुंड था उसको फेविक्विक से चिपका दिया। अब आप देखो ये चीज़ कितनी गलत है। मतलब अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ रहा है तो क्या वो जो है इसके लायक नहीं है कि उसको सही से ट्रीट किया जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको देखना है कि सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट, कि अमीर हो गरीब हो, अब किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन का हो, सबके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है एज अ कंज्यूमर। ऐसा नहीं होगा कि जो अगर आप मिठाई मान लीजिए, छोटी लोकल दुकान की हम बात कर लेते हैं, बड़ी दुकान की बात कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि छोटी दुकान पर कम, मान लीजिए अगर बेसन के लड्डू मिल रहे हैं तो वहाँ पर मान लीजिए 200 रुपये किलो लड्डू मिल रहे हैं। उस जगह पर आप बड़ी दुकान पर जाइए तो वहाँ पर देसी घी के आपको 500 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छोटी दुकान है वो ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रही है कि अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, जिससे कंज्यूमर की हेल्थ पे इफेक्ट आए, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो इसीलिए सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, अब इस पर आते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आप मार्केट से अमूल का पनीर लेते हैं, अमूल का मिल्क लेते हैं, कोई बिस्किट लेते हैं, कोई चॉकलेट लेते हैं, आप उसके बैक साइड पर देखोगे इंग्रेडिएंट इन्फॉर्मेशन रहती है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें मिली हुई हैं, मतलब क्या सारे प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, क्या उसका जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन रहती है कि नहीं रहती है, आपने देखा होगा, है ना। अभी आपके घर में अगर कोई पैकेट हो कोई चीज़ खाने का, तो आप उसके तुरंत बैक पे देखिए कि आपको उसमें एक एक चीज़ मेंशन रहेगी, कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है, किस जगह पर इनकी यूनिट है, ठीक, किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है, एक्सपायरी डेट क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, है ना। उन इंग्रेडिएंट्स में या फिर आपका ये मेंशन रहेगा कि वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है ना। अगर बॉक्स में ऐसे बॉक्स में रेड कलर का बना हुआ है तो ये मतलब आपका नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी की जगह अगर आपका ये ऐसे करके ग्रीन में बना हुआ है तो ये आपका वेजिटेरियन हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें मेंशन है कि नहीं मेंशन है ना। मतलब है कि ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल आपकी मेंशन है कि जो भी आप जानना चाहते हो वो पैकेट से आपको मिल जाएगा, ठीक। कि इस चॉकलेट हमने अगर खरीदी, इस चॉकलेट में किस तरीके के इंग्रेडिएंट को यूज़ किया गया है, कितना % ऑफ वीट यूज़ किया गया है। कोई अगर हम लोग वीट बिस्किट खा रहे हैं, वीट फ्लावर बिस्किट खा रहे हैं, है ना, गेहूँ के आटे का बिस्किट और आपके मैदे के आटे का बिस्किट, तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको जो गुड प्रोवाइड हो रहा है उसके बारे में सब कुछ पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज। जो ये लाइन लिखी है ना यहाँ पर कि कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर्स के पास राइट है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने 5 रुपये का बिस्किट खरीदा तो आपके पास राइट नहीं है। आप 5 रुपये का बिस्किट खरीदिए, आप 500 रुपये का बिस्किट खरीदिए, इट डजेंट मैटर, दोनों में ही आपको इक्वल इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है। इसीलिए वो सारी चीज़ें आपकी मेंशन रहती हैं, ठीक है। फिर आप देखते हो कि कई बार क्या होता है कि बिल एक्सपायरी पीरियड प्रिंट नहीं है, कई बार बिल प्रिंट नहीं है, प्राइस प्रिंट नहीं है, तो आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो क्योंकि एज अ कंज्यूमर आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए एक्सपायरी डेट प्रिंट नहीं है, आपने मैगी जाके खरीदी और एक्सपायरी डेट उसकी थी मान लीजिए 26 दिसंबर 2024 और वो आपको बेच रहे हैं फरवरी ऑफ 25 में, तो 2 महीने के एक्सपायरी के बाद बेच रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो एज अ सिटीजन आपके पास ये राइट है कि आप उन चीज़ों को जानो और समझो, ठीक। व्हेन चॉइस इज डिनाइड, अब आते हैं व्हेन चॉइस इज डिनाइड अ रिफंड, कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इसको भी समझेंगे। अब यहाँ पर है चॉइस इज डिनाइड, मतलब क्या हुआ कि आपको सामान लेना है लेकिन आपके पास चॉइस नहीं, सिर्फ एक ही सामान दिया जा रहा है। जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने स्टार्टिंग में, अगर मोनोपोली कि एक ही चीज़ बेची जा रही है, एक ही के पास आइडिया है उसका, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हेन चॉइस इज डिनाइड में आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक, आप गए एक बिस्किट लेने,
आपका मन था दूसरा तरीके का बिस्किट हो, लेकिन वहाँ पर है ही नहीं वो अवेलेबल। तो क्या हो रहा है, आपको चॉइस और इसलिए अवेलेबल नहीं है कि जो है वो मार्केट में नहीं है, वो बेचा ही नहीं जा रहा है, वो मना कर दिया गया कि आपको नहीं दिया जाएगा, आपको लेना है तो सिर्फ ये लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन ऑफ चूजिंग था वो आपसे छीन लिया गया, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको सिर्फ बताया गया कि 5 रुपये का सिर्फ एक ही बिस्किट हमारे पास है, आपको लेना तो वही लेना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक। जैसे यहाँ पर एक बात करते हैं कि एग्जाम्पल जो रिफंड का दिया हुआ है, इसमें क्या है कि एक बच्ची ने अपने एक कोर्स का ज्वाइन किया, तो उसने क्या किया कि 2 साल की फ़ीस 61,020 दी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने 1 साल पढ़ा, उसको लगा कि यार यहाँ पर तो जो है उस तरीके के लेवल का पढ़ा नहीं रहे, या फिर समझ में नहीं आ रही चीज़ें, है ना। 1 साल उसने पढ़ा, तो उसने उनसे डिमांड किया कि मैंने 1 साल पढ़ा है, आप उस साल का छोड़कर जो नेक्स्ट ईयर मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे उसकी फ़ीस रिफ़ंड कर दीजिए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो भी कोर्स इंस्टीट्यूट था उसने डिनाई कर दिया कि नहीं, आपको हम पैसा वापस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में ऐसा मेंशन्ड नहीं है चीज़ें। तो उसने क्या किया, फिर वो कंज्यूमर कोर्ट पर गई, उसने केस फाइल किया कि यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि भाई आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एज अ कंज्यूमर चॉइस है। समझिए। अब आप कह सकते हो कि सर ये तो कोर्स कर रही है, कंज्यूमर कहाँ से हुई, है ना, है ना, वो स्टूडेंट है वहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो कंज्यूमर कैसे हो गई। तो बेटा एजुकेशन जो आपका होता है, एक बात समझिएगा, एजुकेशन जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ ये चैनल पे, ठीक है, तो मैं आपको चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम गिविंग यू एजुकेशन, आई एम प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन एज अ सर्विस। ठीक है। तो ये बच्ची ने भी एजुकेशन एज अ सर्विस लिया और ये कंज्यूमर थी। तो इसमें जैसे अगर यूट्यूब की बात करें तो मैं एजुकेशन में मैं आपका प्रोड्यूसर हूँ, आपको सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, और आप सब कंज्यूमर हो मेरी सर्विस के, दैट इज़ एजुकेशन। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये सेम चीज़ थी, तो कोर्ट ने कहा नहीं, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एज अ कंज्यूमर उसके पास राइट्स हैं। ठीक है। और बेटा आप लोग प्लीज़ जो है एक लाइक कमेंट कर दिया करिए, है ना, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा उसमें फ़ायदा हो जाएगा कि चैनल आपका और बढ़ता है। ठीक है। और साथ ही साथ अपने और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अपने सीनियर्स को, आपके 9th 10th 11th 12th जूनियर सीनियर्स जो भी आपके हैं, एंड क्लास 7th के मैथमेटिक्स के लिए, 8th के मैथमेटिक्स के लिए चीज़ों को बच्चों को बता दीजिए, है ना, ताकि आपके सर का चैनल अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो ये बढ़ जाए। ठीक है बच्चे, प्लीज़, थैंक यू, बढ़ दो, है ना। चलो फिर आगे देखते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर कि राइट टू चूज़ होना चाहिए। राइट टू चूज़ मतलब कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको, आपके पास राइट टू चॉइस है, मैं आपको इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे ये चीज़ें अपलोड करता हूँ। अब आपके पास चॉइस है कि आपको आदित्य सर से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आपको किसी और सर से पढ़ना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी और का समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ोगे, आपको हमसे समझ में आता है आप हमसे पढ़ोगे। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपके चॉइस बेस्ड है ना, कि आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है चीज़ें। तो इसी तरीके से राइट टू चूज़ भी एक आपका कंज्यूमर राइट है, कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए। ठीक, कि हमको कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है। जैसे आप अगर टूथब्रश लेने गए, मान लीजिए आपने कहा हमको ओरल बी का टूथब्रश दे दीजिए, अब उन्होंने कहा नहीं ओरल बी का तो नहीं है, पतंजलि का है, कोलगेट का है, पेप्सोडेंट का है। आपने कहा नहीं हमको तो उसका चाहिए था ओरल बी का। तो आपके पास चॉइस वाली बात होनी चाहिए ना, कि आपको जो है अगर ब्रश इंटरेस्टेड नहीं हो दूसरा कोई बाय करने में, तो कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर। अगर आपको सिर्फ ओरल बी का खरीदना है तो आपको ओरल बी का ही मिलना चाहिए, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरी दुकान से जाकर ले सको। ठीक, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। ठीक है, ये आपका चैप्टर इसी पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, अलग से 2 पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका इसी पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। देन वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस, तो आपको देखना है कि कंज्यूमर्स जस्टिस के लिए कहाँ जाएंगे। भाई उनके साथ अगर धोखा हो गया कि भाई हमको अडल्ट्रेटेड मिठाई मिली है, हमको मिलावट वाली मिठाई मिली है, अब वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने। ठीक, पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस का दूसरा काम होता है यहाँ पर, सबसे पहले वो जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट, कि कंज्यूमर कोर्ट जो है, देखिए पुलिस तो एक्शन जो लेगी वो लेगी, लेकिन एज अ कंज्यूमर आप जाते हो कंज्यूमर कोर्ट्स में। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि कंज्यूमर्स जाते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसको सही किया जाए। अब गलत क्या हुआ है कि मिलावट वाली मिठाई खिला दी गई है ना, तो हमको उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, और हमको चीज़ें ये प्रूफ करनी है कि यहाँ पर मिठाई जो है बेची जा रही थी वो गलत मिलावट वाली मिठाई बेची जा रही थी। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो एज अ कंज्यूमर हमारा राइट है कि हमको कॉम्पेंसेशन मिले, जो हमने पैसा पेमेंट किया है, जो हमको वो लग रहा है लिटिगेशन, और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए ताकि ये आगे ऐसे काम
ना करें। तो इसके लिए आप देखते हो कि लोग कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं, ठीक। अब आपका कंज्यूमर कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, मतलब आपका लखनऊ में अगर बात करें तो आपको कोई चीज़ है किसी की अगेंस्ट करना है, किसी फूड अथॉरिटी के अगेंस्ट किसी भी चीज़ के अगर कंप्लेंट करना है एज अ कंज्यूमर, तो आप लखनऊ वाले में जाओगे। आपको एक अमाउंट से ज़्यादा पे सर्टेन पे करना है तो आप किसी कंपनी नेशनल लेवल पे जाना है तो आप स्टेट लेवल पे जा सकते हो। और अगर और बड़ी यूनिट है या फिर जो आपका भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक फ़िक्स होता है अमाउंट, फिर आप नेशनल लेवल पे भी जा सकते हो। मतलब नेशनल लेवल का भी कंज्यूमर कोर्ट होगा, स्टेट लेवल का भी होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी होता है। जैसे आपने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसी तरीके से कंज्यूमर कोर्ट में भी नेशनल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, ठीक। आप इसमें ये नहीं, अब आप लेकिन एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि सर क्या ये कोर्ट भी जो है इक्विवेलेंट पावर होल्ड करेंगे आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह? नहीं, वो अलग, वो ज़्यादा सुप्रीम है ना, वो ज़्यादा सुप्रीम है। तो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आप कंज्यूमर वाला केस ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप सिविल वाला केस, क्रिमिनल वाला केस नहीं ला सकते हो ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आप देखोगे कि आजकल के टाइम पे और चीज़ें आसान हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की वजह से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पिटीशन फाइल कर सकते हो, है ना, खुद से कर सकते हो। आपको लॉयर की, वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। मान लीजिए आपके साथ कुछ लगा कि हमारे साथ मिठाई गलत वाली मिली है या फिर अडल्ट्रेशन हुआ या फिर एज अ कंज्यूमर आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आपको जो है क्या करना है, आपको लॉयर वकील की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप से इसके फोरम के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर चीज़ें जो पूछ जाएंगी आप उनको स्टेट कर दोगे, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, फिर अपने आप जो है देख लोगे। कौन गाड़ी चला रहा है भाई? ये बुलेट वाले भी, इनके पास तमीज़ नहीं गाड़ी चलाने की, ठीक। तो आप देखोगे कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपकी पढ़ाई में लेके डिस्टर्ब कर देते हैं ऐसे लोग, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स होंगी। इसमें क्या होगा कि लोग भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स में लोग, आप लोग मिल गए, हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना ली कि किसी एक के साथ अगर गलत होगा तो पूरी काउंसिल जो है उसके अगेंस्ट धरना देगी, प्रोटेस्ट करेगी, है ना, लोगों को अवेयर करेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक। मतलब इसका सिंपल सा ये हो गया कि लोगों को इन्फॉर्म करना, ठीक। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना, अब कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, इसने क्या किया, 3 टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी, 3 टियर पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होती हैं वो कब तक के क्लेम्स, वो 1 करोड़ रुपए तक के क्लेम को हैंडल करेंगी। मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे 1 करोड़ क्लेम चाहिए, यहाँ पर ऐसे मेरे साथ हो गया है। अब देखो, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया और आपको तुरंत मिल जाएगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू है 1 करोड़ तक के क्लेम की, तो उसको डिस्ट्रिक्ट लखनऊ का जो कोर्ट होगा, कंज्यूमर कोर्ट, वो हैंडल करेगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब 1 से 10 करोड़ के बीच में है, तो उसको यूपी का जो स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन होगा, स्टेट कमीशन होगा, स्टेट का जो यूपी को जो पूरा आपका कंज्यूमर कोर्ट होगा बड़ा वाला, वो हैंडल करेगा 1 से 10 करोड़ तक के बीच में, ठीक। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेस देन 1 करोड़, स्टेट लेवल पर 1 से 10 करोड़, ठीक। और नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में आप तब जा सकते हो जहां पर क्लेम होता है मोर देन 10 करोड़, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लेस देन 1 था ना, तो यहाँ पर मोर देन 10 करोड़। डिस्ट्रिक्ट में आपका लेस देन 1 करोड़, स्टेट में आपका 1 से 10 करोड़ और नेशनल लेवल पे आपका 10 करोड़ का रिड्रेसल जब होता है क्लेम, तब आप जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि डिसाइड इसलिए किया गया, जितना बड़ा क्लेम होगा उतने ज़्यादा हायर अथॉरिटी पर आपको जाना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या किया कि कोपरा के अंडर ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश की गई हैं। तो राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स ऑफ रिड्रेसल कमीशंस, मतलब हम लोग एज अ कंज्यूमर भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी डू नॉट नीड अ लॉयर, वकील, है ना। तो आपके पास अपने आप को भी रिप्रेजेंट करने का मौका होगा, ठीक। इस तरीके से आप चीज़ समझ जाओगे। देन लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। अब वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स कैसे बन सकते हैं? देखिए, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स हम तब बन सकते हैं जब हमारे पास चीज़ों को लेकर अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस कैसे आएगी? जब हम चीज़ों को एक्टिवली देखेंगे, एक्टिवली समझेंगे, एक्टिव सिटीजन बनेंगे। अब एक्टिव सिटीजन का मतलब, मान लीजिए आप कहीं पर गए सामान लेने, तो आप देख रहे हो उसमें चीज़ें मेंशन है कि नहीं मेंशन है, कुछ राइट्स उसमें, सॉरी राइट्स कह रहा हूँ, आपकी डिटेल्स मेंशन है कि नहीं मेंशन है प्रोडक्ट में, है ना। एक्सपायरी हो गया, दवाई लेने का एक्सपायरी मेंशन है कि नहीं मेंशन है, कौन से प्रोडक्ट से बनी है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जब आप एक्टिवली काम करोगे
तो आप जब नॉलेज एक्वायर करोगे तब आप वेल इन्फॉर्म्ड बन पाओगे। जितने ज़्यादा आपको नॉलेज होगी कि अच्छा ठीक है, मेरे पास एज अ कंज्यूमर गवर्नमेंट ने मुझे ये सारे राइट्स दिए हैं, ठीक, तो पहले चीज़ पता चल गई। दूसरा, मुझे कोई सामान लेना है तो उसका चीज़ें पता रखनी कि कब उसकी एक्सपायरी है। जैसे आप देखते हो कि शॉप्स, अगर आप जाते हो मिठाई वाली शॉप्स की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि जनरली वो तुरंत 1-2 दिन में मिठाई ख़राब हो जाती है। तो आप देखते हो कि कई सारी शॉप्स में मेंशन रहता है कि कंज्यूम विद इन टुडे, कंज्यूम मतलब आज मान लीजिए 26 नवंबर है तो आज बनी है मिठाई, तो लिखा रहेगा कि मेड टुडे एंड एक्सपायर विद कंज्यूम विद इन 1 डे, मतलब 27 तक खत्म हो जानी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों, ताकि आपको अवेयरनेस रहे। फिर आप कोई सामान लेते हो तो आपको अवेयर रहना है एज अ कंज्यूमर। फिर आप कुछ अगर दे रहे हो, पैसे चार्ज कर रहा है कोई, तो आप उस पैसे के बदले में जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है आपको, वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस होनी चाहिए। इस तरीके से आप अवेयर रहोगे कि सर्विस किस तरीके की है। तो इस तरीके की जब आप नॉलेज और वेल इन्फॉर्म अपने पास रखोगे इन्फॉर्मेशन, तो यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। ठीक। देन ISI इन एग मार्क, ये देखो आपको पता है ISI इन एग मार्क क्या करते हैं, ये आपके ब्रांडिंग राइट, ये आपके जो सॉरी ब्रांडिंग कह रहा हूँ, ये आपके कंज्यूमर के लिए बने होते हैं कि हाँ इस पर हमने ISI का साइन लगा दिया, मतलब ये गवर्नमेंट ने वेरीफाई कर दिया कि ये सामान सही है। एग मार्क लगा दिया है, एग मार्क होता है एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आप देखोगे एग मार्क, तो एग मार्क में क्या होगा कि गवर्नमेंट ने जस्टिफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट जस्टिफाइड प्रोडक्ट है, एग मार्क लगा हुआ है इसमें, आप अब इसको आप खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब एग मार्क में हो सकता है फर्टिलाइजर्स, हो सकता है सीड्स हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। देन टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। अब इस कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड की आप बात करें तो आप देखोगे कि 24 दिसंबर अभी आपका आने वाला है, 24 दिसंबर एज नेशनल कंज्यूमर्स डे इन इंडिया। क्यों 24 दिसंबर क्यों लिया गया, क्योंकि इसी दिन जो है कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ था। तो आप देखोगे कि 24 दिसंबर 1986, अगर आपसे कोई डेट पूछता है, मान लीजिए आपके MCQ में क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली चीज़ें नहीं दी हुई हैं, यहाँ पर घुमा के मतलब दिया भी डायरेक्टली है, बट आपका एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं दी हुई है। तो आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में MCQ में पूछ लिया जाता है कि चलिए बताइए कि व्हेन वाज कोपरा इनैक्टेड, तो आपको 1986 की जगह दे दे वो दिसंबर 4 डेट दे दे कि 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 22 दिसंबर, 25 नवंबर। इस तरीके से आपको अगर 4 डेट दे देंगे तो फिर अगर आपको सिर्फ ईयर पता है और 1986 पता है ना, तो आप ईयर तो उसमें सारा 1986 लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट क्वेश्चन में कि आपके 4 ऑप्शन में ईयर 1986 ही मेंशन्ड है, 1986 सब जगह वही मेंशन्ड है, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया, डेट्स एक जगह 24 दिसंबर रख दी, एक जगह 25 दिसंबर रख दी, एक जगह 22 दिसंबर रख दी, एक जगह 23 दिसंबर रख दी। अब आपको डेट्स नहीं पता है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो कंज्यूमर डे सेलिब्रेट होता है, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को, इसी दिन कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ था, ठीक है। अब आप देखोगे कि कैसे कंज्यूमर मूवमेंट को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। अब आपको पता है कि कोपरा जो है स्ट्रेंथन करता है लोगों के राइट्स को, कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाता है। तो इससे क्या है कि चीज़ें लोगों के अंदर जब अवेयरनेस पड़ती है तो आदमी अपने आप चीज़ों को प्रोएक्टिवली करता है, तो गवर्नमेंट को हर जगह इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लोग ही एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए कहीं पर मिलावट हो रही है, तो गवर्नमेंट के आने से पहले ही लोग प्रोएक्टिव हो जाएंगे, उस दुकान के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उसके शॉप पे किसी को कुछ खरीदने नहीं देंगे। तो वो जो पर्सन गलत काम कर रहा है, एडल्ट्रेशन करके सामान बेच रहा है, वो खुद ही उन चीज़ों को छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कंज्यूमर मूवमेंट से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो सेटलमेंट्स होती हैं, जनरली हम कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट से कोर्ट। कई बार क्या होता है कि कई लोग हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम बढ़ती है। क्यों, क्योंकि आप जो केस है उसको आप दूसरी जगह पर केस जो है आपका वहाँ पर ले गए, तो उससे क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट केस के लिए काम था, मान लीजिए कोई मर्डर ट्रायल चला, कोई चीज़ चला, तो वहाँ पर उनका टाइम वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि एज अ कंज्यूमर हम लोग मूवमेंट में भी करेंगे चीज़ें, तो हमको मीडिएटर वाला काम अगर हो जा रहा है बिना कोर्ट में जाए, मान लीजिए मीडिएटर है कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसी एक पर्सन को मीडिएटर अपॉइंट कर देगी और कह देगी कि ऐसा है, पहले आप कोर्ट में आने के बजाय क्या करिए कि जो A पार्टी है वर्सेस B पार्टी है, मान लीजिए B ने जो है गलत मिठाई बेची है और A को कॉम्पेंसेशन चाहिए, तो ये मीडिएटर को बोल देगी कि आप ऐसा को डिसाइड करो कि A भी सही खुश हो जाए और B का भी लॉस ना हो। भाई कंज्यूमर राइट्स हमारे पास है, तो हम इसका मतलब ये नहीं करेंगे ना कि हम किसी प्रोड्यूसर का जो है लॉस करवा देंगे, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल होते हैं, जिनको कमीशन जिसको कॉल कहते हैं मीडिएटर,
इनको भी इनकरेज किया जाता है ताकि हर चीज़ कोर्ट में ना जाए, क्योंकि आपको पता है जहाँ चीज़ कोर्ट में जाएगी तो वो प्रोलॉन्ग खिंच जाएगी, लंबी खिंच जाती है। तो कई बार क्या होता है कि पहले से बुलाता है कि आप किसी एक न्यूट्रल इंसान को बुला लो, वो डिसाइड कर लेगा, है ना। जैसे क्लास में मान लीजिए लड़ाई हुई थी बच्चों की, तो क्लास में लड़ाई हुई, अगर कोई टीचर है उस समय, तो उस टीचर ने जो है दोनों बच्चों को समझा दिया कि बेटा तुमने भी गलती करी तो तुमने गलती करी थी, बात दोनों को समझा के काम खत्म हो गया। अब आप इसको पास जाओ, वीपी मैम के पास जाओ, प्रिंसिपल मैम के पास जाओ, कोऑर्डिनेटर के पास जाओ, उससे क्या होगा, फिर आपकी बात बढ़ेगी, आप लोग नीचे खड़े रहोगे, पनिशमेंट में पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, है ना, फिर सस्पेंड हो जाओगे, ये सारी चीज़ें, इतना लंबा हो जाएगा। उसके बजाय क्या है, अगर चीज़ें सॉरी बोलकर ख़त्म करी जा सकती हैं, चीज़ों को एंड कर सकते हैं, तो उसी को क्यों ना किया जाए। सिमिलर लाइन्स पर आप देखोगे कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल में भी मीडिएटर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मीडिएटर को बोल देता है कि आप यहाँ पर चीज़ें सॉल्व करो ताकि कोर्ट में ना आए, है ना, जो कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पर चीज़ें ना आए। अब मान लीजिए किसी का 1000 रुपये का डिस्प्यूट है, अब उसके लिए कोर्ट आएगा चीज़ें, तो कोर्ट तो करेगा, कोर्ट का काम है, बट उससे क्या हो रहा है, उससे जो और इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो लैग बिहाइंड हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। फिर तो ये आपको देखना है कि इस तरीके से हम लोग अपने वॉलेंटरली, है ना, खुद से चीज़ें इन्हांस कर सकते हैं, खुद से काम आसान कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर। तो हम लोगों को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। हम लोग जब अवेयर होंगे, हम लोग जब अच्छे से चीज़ें करेंगे, तो अपने आप एक जो है सही काम होने लगेगा। क्योंकि देखिए, जब आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो तो आपके साथ कोई छोटा भाई बहन है या फिर कोई कज़िन है, तो वो देखेगा हाँ भैया दीदी भी तो ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो मतलब ये क्या है कि जब आप सही स्टेप लोगे तो सामने वाला भी आपको देखकर स्टेप लेगा। तो इनिशिएट आपको ही करना पड़ेगा, चीज़ें हमको ही सही करनी पड़ेंगी एज अ कंज्यूमर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है आपने तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड से करवा दीजिए, और है ना, चैनल को ग्रो करने में आप लोग हेल्प करोगे तो उतना अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके बाद हम लोग अब रिविजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे।